चलो भाई वीडियो वाला जरा देख लेते हैं। वीडियो का जो पशुपताश चल रहा है दर्जन भर सवाल वाले, यानी 12 सवालों का ये सफ़र है, जरा देख लेते हैं, फटाक से यहाँ से करो। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ बनाया गया? अल्फा अल्फा घास कहाँ पाई जाएगी? अंकुरण के समय बीजों के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है? चलो भाई 3 सवाल फटाक से पहला पेज वाला निपटान करेंगे। तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ बनाया गया भाई? इसका आंसर है किसी के पास? तो इसका आंसर करना है हैदराबाद। क्या करना है? हैदराबाद। अल्फा अल्फा घास का विस्तार कहाँ पाया जाता है भाई? अल्फा अल्फा घास तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। अल्फा अल्फा घास अगर देखेंगे तो ये घास आपको कहाँ पर मिलेगा? अर्जेंटीना में मिलेगा। कहाँ पर भाई? अर्जेंटीना। इसको यहाँ से ध्यान रखना है। अंकुरण के समय बीज के किस भाग से जड़ का निर्माण होता है? तो ये मूलांकुर होता है। क्या होता है? ध्यान रखना है, ये मूलांकुर होता है, जो यही जड़ में कन्वर्ट हो जाता है। क्या है? यही जड़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये मूलांकुर होता है भाई। ये यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलिए। अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कैसा होता है? कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो 2 डब्बा रखा रहता है ना, 2 डब्बा, एक हरा होता है और एक नीला होता है। तो जो अजैव निम्नीकरण यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनका रंग कैसा होता है? उनका रंग होता है नीला। उनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। और जो जैव निम्नीकरण वाले होते हैं, इनका रंग कैसा होता है? इनका रंग होता है हरा। इसको ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा सवाल है ना, ये बहुत ही कंफ्यूज करता है एग्जाम में। क्या है? बहुत कंफ्यूजन में डाल देता है एग्जाम में। तो सही करके आना है। क्या है? सही करके आना है। किसी भी कीमत पे गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। हाँ, हरा और नीला वाला कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिएगा। अगर नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ब्लू हो जाएगा, जैसे मेडिकल अपशिष्ट में सुई हो गया, बाकी अन्य जो इक्विपमेंट फेंक दिए जाते हैं उसको लेके होता है। और बायोडिग्रेडेबल जो होगा वो ग्रीन होता है। क्या होता है? ग्रीन होता है। पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है ना। पक्के पगा कहाँ मनाया जाता है? विराट ठाकुर, बहुत बढ़िया भाई, एकदम 100% सही आंसर किया है। हाँ, पक्के पगा। हाँ, पूछ लेगा भाई तो ध्यान रखना है, पूछ लेगा तो सावधानी से कर देना। क्या है? पूछ लेगा ना तो फिर घनचक्कर में पड़ जाएंगे। और पूछ चुका है, ये ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछा नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा है और अच्छे अच्छे लोगों को घनचक्कर में डाला है। तो ये पक्के पगा जब कहेगा तो पक्के पगा ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का ये होता है, ये यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, पक्के पगा हॉर्नबिल जब कहेगा तो ये अरुणाचल का होता है। और अगर सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव की अगर हम लोग बात करें, सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें तो ये फिर नागालैंड वाला हो जाएगा। कहाँ वाला हो जाएगा? ये नागालैंड वाला हो जाएगा। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे हॉर्नबिल महोत्सव कहता है तो ये नागालैंड हो जाता है। अगर कहेगा कि पक्के पगा वाला बताओ तो पक्के पगा वाला का आंसर क्या करिएगा? अरुणाचल प्रदेश करना है। सावधानी के साथ करिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी हो जाती है। अस्पाव नृत्य का संबंध कहाँ से भाई? अस्पाव डांस सुना है? अस्पाव डांस को सुना है कभी? तो ये ध्यान रखना है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा लद्दाख में। कहाँ पे? अस्पाव नृत्य का संबंध है लद्दाख से होता है। यहीं पर आपको मिलेगा द मास्क। यहीं पर क्या मिलेगा? द मास्क डांस भी लद्दाख में ही मिलेगा। और यहीं पे आपको मिलेगा अस्पाव। अस्पाव का संबंध कहाँ से है? लद्दाख से। ये यहाँ से ध्यान रखना। याद आ गया ना? बस यही याद दिलाने का तो काम ही है। क्या है? यही याद दिलाने का काम ही है, ताकि ये चीज़ आपको आपके एग्ज़ाम तक याद रहे। क्या है? आपको आपके एग्ज़ाम तक याद रहे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे निकलिए। विवादित काला पानी भूभाग स्थित है। भाई काला पानी को लेकर के एक लंबा विवाद चल रहा है ना, बताओ कहाँ है? भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन रही? और ये क्या कह रहा भाई? रक्का लियोडॉन। क्या है? रक्का लियोडॉन किसकी प्रजाति है? रक्का लियोडॉन अगर देखा जाए तो ये आपको कहाँ पर मिलेगी? ये आपको मिलेगी भारतीय महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में मिलेगी भाई। भारतीय उपमहाद्वीप में ही पाई जाती है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। और ये एक प्रकार से समुद्री जीव है। अब कौन सा जीव है ये पहचान तो आपको करनी है। क्या है? ये पहचान आपको करनी है। तो विवादित काला पानी भूभाग अगर देखा जाएगा तो ये भूभाग आपको कहाँ पर मिलेगा? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में मिलेगा, पिथौरागढ़। कहाँ पे भाई? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। पिथौरागढ़ का ये क्षेत्र है।
और ये विवाद किसके किसके बीच में है, तो भारत और नेपाल। नेपाल झूठे विवाद में पड़ा हुआ है, कुछ इसको मिलने वाला नहीं है ना, जो मिला जुला है वो भी गड़बड़ा जाएगा। तो भारत और नेपाल के बीच का विवाद है, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, तो भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री किसको माना जाएगा, वेदांता विश्वकर्मा। बहुत बढ़िया भाई। अमित श्रीवास, एकदम सही आंसर पे हैं ये सब। हाँ, भारत और नेपाल के बीच में है, विनर वर्मा जी, चलो बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, राउडी अंजू, निधि वर्मा को बनाया गया था। ये निधि वर्मा कब बन गई भाई रक्षा मंत्री, बधाई हो अगर बन गई हैं तो, ठीक है। चलो भाई, एकांश, रोहित राज, सभी लोगों का सही आंसर है। तो यहाँ पे क्या कर लेना, निर्मला सीतारमण, क्या है, निर्मला सीतारमण का नाम कर लेना, किसका, निर्मला सीतारमण। स्कालियोडॉन किसकी प्रजाति है, तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार इस क्वेश्चन को एसएससी के एग्जाम में पूछा था, फिर उसके बाद रेलवे वाला इसको लेके बहुत दिनों तक दौड़ा है ना। ये क्वेश्चन बहुत जगह, कई जगह इस प्रश्न को हमने देखा है, तो ये प्रश्न आपकी क्लास में भी आज रखा है, ठीक है। तो ये स्कालियोडॉन लगातार पूछा जा रहा है, इसको क्या है, लगातार एग्जाम में घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना, ये एक तरीके से शार्क मछली की प्रजाति मानी जाती है, शार्क मछली की प्रजाति। और ये क्या है, मांसाहारी, मांसाहारी तो होगी ही होगी, तो ये ध्यान रखना है, ये एक मांसाहारी जीव है जो शार्क मछली की ही प्रजाति है। और मज़ेदार बात यह है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप का समुद्री जीव है, तो भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में इसको देखा जाता है, पाया जाता है। तो ये खतरनाक होता है, कभी समुद्र के किनारे घूमने टहलने जाइए तो सीमा को क्रॉस करके गहरे क्षेत्रों में मत जाइएगा, नहीं तो ये क्या है, एक्सीडेंट करवा सकती है, ठीक है। हाँ, दुर्घटना हो सकती है, शार्क मछली है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब करी गई थी भाई, तो सर विलियम जोन्स वाला ये विषय है, किसका है, तो सर विलियम जोन्स। कौन लेकर के आएगा, सर विलियम जोन्स लेकर के आएंगे भाई, कोलकाता में। कहाँ लेकर के आएंगे, कोलकाता, कोलकाता में लेकर के आते हैं। कह रहा है कि इसकी स्थापना कब करी गई है। चलो भाई, एशियाटिक, अक्षत दीक्षित, आंसर करो भाई, हाँ आंसर तो करो। हाँ अच्छा, निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी, अभी आपको पता ही नहीं था, विश्वास ही नहीं हुआ, नोट कर लो भाई, गलत हो जाएगा। पूर्णकालिक वित्त मंत्री तो मान लीजिए वो हैं ही, वित्त मंत्री तो पूर्णकालिक हैं ही, पूर्णकालिक वो रक्षा मंत्री भी थी भाई। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री तो वो वर्तमान में है ना, इससे पहले वो महिला आयोग की सदस्य हुआ करती थी। तो मोदी जी की नज़र उन पे पड़ी, तो मोदी जी उनको वहाँ से पकड़ के लेकर के आए और उनको पहली बार रक्षा मंत्री बना दिया। मोदी जी अपने पहले कार्यकाल में, मोदी जी का जब पहला कार्यकाल था तो रक्षा मंत्री उस समय राजनाथ सिंह नहीं हुआ करते थे। राजनाथ सिंह जो है वो कुछ दिनों तक गृह मंत्रालय संभाला है, आपको पता है। मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था 2014 से लेकर के 2019 तक, इस कार्यकाल में गृह मंत्री हुआ करते थे राजनाथ सिंह। कौन हुआ करते थे, राजनाथ सिंह। जब दूसरा कार्यकाल आया है तब राजनाथ सिंह क्या बन गए, रक्षा मंत्री बन गए। उससे पहले रक्षा मंत्री के कामों में कई लोगों का नाम आया था, उसमें एक नाम निर्मला सीतारमण का भी था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए कहते हैं मोदी जी की नज़र क्या, बहुत दूरदर्शी है, क्या है, बहुत दूरदर्शी है। और आप में से काफ़ी लोगों ने इसका आंसर भी किया। सबसे पहले ठाकुर विराट का आंसर था, फिर उसके बाद बाकी सभी लोगों ने फटाफट आंसर किया है। तो ये 1784 वाला है, ठीक है, 1784, ये ध्यान रखना है। चलो भाई, पुनपुन किसकी सहायक नदी है, हाँ ठीक है, ये यहाँ से ध्यान रखना, पुनपुन किसकी सहायक नदी है, कहीं नाम सुना है पुनपुन का। हाँ तो चलो, बहुत बढ़िया है। अब तो क्या बताएं, ये तो मीडिया वालों की क्या है, माया है, कुछ भी कर सकते हैं ना। हाँ तो ये यहाँ से कर लेना। चलो ये बताओ, पुनपुन किसकी सहायक नदी है, पुनपुन याद आया, पुनपुन कहीं से। चलो भाई, रावड़ी अनुज, चलो तुम ही बताओ भाई। महेंद्र सिंह, एक आदमी एक बच्चे का, फिर उसके बाद शालिनी जी, फिर अक्षु दुबे, फिर योगेश्वर कुमार। हिमांशु जी तुम झेलम में कहाँ लेके चले गए, शालिनी, बहुत बढ़िया भाई। ये लोग हैं पवन पाल, योगेश्वर कुमार पटेल। ये पुनपुन ध्यान रखना, ये नदी मतलब बहुत
भौचक्का करती है, बहुत कन्फ्यूज करती है। ये नदी वास्तव में बिहारी नदी है, ये नदी बिहार की है। और ध्यान रखना ये गंगा की सहायक नदी है। ये क्या है? गंगा की सहायक नदी है भाई। ये बहुत गलत होता है, एग्जाम में भी बहुत गलत होता है, इसको पकड़ करके रखिएगा। इसको क्या है? पकड़ करके रखिएगा, एग्जाम में भी गलत हो जाता है। पुनपुन नदी अपने बिहार की है। आपस से काफ़ी लोग गोदावरी गोदावरी लगातार लिख रहे हैं, नाम से फीलिंग आता है कि गोदावरी का है। चलिए गलीमत थी, आप पेरियार में नहीं जाके गिरे। नहीं तो बहुत ढेर सारा लोग इसका ऑप्शन जब देखता है पेरियार केरल वाला, तो उनको लगता है कि ये पेरियार की सहायक नदी होगी ना, लेकिन ये पुनपुन ध्यान रखना गंगा की सहायक नदी है, अपने बिहार वाली नदी है। कौन सी है? अपने बिहार वाली नदी है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ चलो भाई शिल्पी जी का, चलो आपका भी आंसर आया था, बहुत बढ़िया है। अब आओ अगला, मार्कंडे महादेव मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? कहाँ पर मिलेगा? कैथी नामक स्थान पर मिलेगा। कैथी, कैथी कहाँ पर मिलेगा? तो ये हमको मिलेगा गाजीपुर में। कहाँ पे? गाजीपुर में। और वहीं पर मिलेगा मार्कंडे महादेव। तो एक नदी तो गंगा मैया हो गई, और गंगा मैया के साथ इनकी सहायक नदी के रूप में कौन आ जाएंगी? तो गोमती। तो गंगा और गोमती के संगम पर आपको मिलेगा मार्कंडे महादेव मंदिर। क्या मिलेगा? मार्कंडे महादेव मंदिर मिलेगा, गंगा और गोमती के संगम पे भाई। हाँ बहुत बढ़िया, हो गया। हाँ छोड़ दिया, चलो इसका आंसर करो। क्या है इसका आंसर? करो कैथी गाजीपुर, ये यहाँ से लेकर के चलना, जो कि विशिष्ट रहेगा।